मेरे कहने पर सिर्फ एक ये वजीफा कर ले, इतना मुबारक अमल जिसमें अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिस्क देता हूँ। इस आयत को कैसे पढ़ना है, कैसे, मैं आपको सारी डिटेल इसकी शेयर करूंगी और दिनों में आप देखोगे कि आपके हालात आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा पैसा आएगा और आप मुझे दुआ देने पर इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे। इसको कैसे करना है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर इजाजत चाहते हैं तो कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए जी बहुत ही मैं मुजरब एक आयत का, एक कुरानी आयत का वजीफा लेकर के आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा मुबारक है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिस्क देता हूँ। यानी अल्लाह पाक जानते हैं किसको कितना रिस्क देना है, किसको किस चीज से कब नवाजना है। वो पाक परवरदिगार हमारी हर चीज को जानता है। ये वजीफा जो है ये आपने कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके साथ सारा मैं डिटेल में शेयर करूंगी। आपको कब कब किस किस टाइम पर इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह पाक फिर अपने बंदों को वहां से नवाजता है, गैबी मदद देता है अल्लाह पाक अपने बंदों को, और बहुत ज्यादा जो है इज्जत देता है, रिस्क देता है। ठीक है, रिस्क जो होता है वो सिर्फ मालो दौलत में शामिल नहीं होता। उस चीज में मैं कहती हूँ रिस्क में हमारी सेहत, हमारा तंदुरुस्त होना भी शामिल होता है। सबसे पहले इंसान जब अपने लिए अल्लाह से दुआ करे रिस्क को लेकर के या अल्लाह से मालो दौलत को लेकर के, तो ये दुआ करे सेहत तंदुरुस्ती वाला रिस्क आए मेरे पास। ये ना हो कि रिस्क हो लेकिन आपको पता ना हो कि आपने उसको उतनी सेहत ही ना हो आपकी, उतनी आपकी दुरुस्ती ना हो कि आपकी, कि आपको हो कि आप इसको इस्तेमाल भी कर सकोगे कि नहीं। तो अल्लाह पाक हमेशा, अल्लाह पाक से सबसे पहले अपनी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी वाला रिस्क मांगो और अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ही नवाजता है। ये इतनी मुबारक आयत है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो आपने इसको पढ़ना भी है। जैसा कि आप जानते हैं शब बारात भी आ रही है, अल्लाह पाक की ये मुबारक रात आ रही है, तो आपने जो है इस तब भी आप इसको कसरत से पढ़ सकते हो। अल्लाह पाक अपने बंदे को वहां वहां से नवाजता है फिर जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। और इसका इसका मतलब यही ना, अल्लाह पाक अपने बंदों को वहां वहां से नवाजे जैसे गुमान भी नहीं होता। यानी अल्लाह पाक अपने बंदों की गैबी खजाने में से मदद करता है, गैबी खजानों में से अल्लाह पाक माला माल कर देता है अपने बंदे को। सही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुबारक आयत आपके साथ शेयर मैं करूंगी, उससे पहले जो है हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जिससे ये नियत रखनी है कि हम हदिया कर रहे हैं जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक अपने बंदों को फिर नवाजता है, बहुत ज्यादा नवाजता है। और ये मैंने इस नियत से ही पढ़ा है कि मैं ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती हूँ, उनको हदिया पेश करती हूँ। और अल्लाह पाक जो है हमारे लिए इसको बख्शिश का जरिया बना दे। आखिरत में अल्लाह पाक बहुत ज्यादा आसानियां पैदा फरमाए हमारे लिए गैबी खजानों में से। और जितने भी लोग परेशान हैं मुझे दुआओं का बोलते हैं, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे। बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जो बीमारियों को लेकर के होते हैं, फिर बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जो हाजात को लेकर के होते हैं। तो मैं कलेक्टिवली यहाँ पर दुआ करवाती हूँ, आप लोग सब लोग आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन बोल दिया करें। दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट सेक्शन में डन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक किसी के भी आमीन कहने पर ही अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों को नवाज सकता है, और इतना ज्यादा नवाज देगा कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि काश मैं पहले इस अमल को, इस वजीफे को जानती होती तो मैं पढ़ पाती। बहुत से लोग दिल फेंक के, दिल हार के बैठे होंगे कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। अल्लाह सुनता है, हमारे ही मांगने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। लेकिन अगर हम सही भी मांग रहे हैं तब भी समटाइम्स क्या होता है, हमें लगता है कि अल्लाह पाक हमारी नहीं सुन रहा। अल्लाह पाक सुनता है, अल्लाह पाक अपनी जो है बेहतरीन वक्त पर नवाजता है। तखीर में जो है खैर होती है, देर में खैर होती है। अल्लाह पाक अपने बंदों को वहां से नवाजते हैं जैसे में गुमान भी नहीं होता। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है, अल्लाह पाक बहुत रहीम है, वो राज़िक है, वो नवाजने वाले। जब अल्लाह की तरफ रुजू करते हो तो अल्लाह आपको डबल ट्रिपल करके अपने गैबी खजानों में से मदद देता है और आपको नवाजता है। ठीक है, तो आपने जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है। उसके अलावा मैं भी डिटेल में आपसे शेयर करूंगी आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह पाक खुद ये चीज फरमा रहा है। चलिए जी, मुबारक आयत में आपके साथ भी शेयर करने लगी। हमने क्या पढ़ना है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाबिन। बिलाशुबह अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। अल्लाह जिसे चाहता है, जो चाहता है वो नवाजता है। कितनी खूबसूरत बात है ना, रिस्क के हवाले से हमारे अल्लाह ने हमें खुद ही ये चीज बता दी है। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाबिन। बिलाशुबह
بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے, اللہ جسے چاہے جو مرضی چاہے دے. میں کہتی ہوں جبھی بھی آپ کوئی کسی کام کے لیے جائیں نا, پیسے سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے آپ کو جاب سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے, بزنس سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس آیت کو پڑھ لینا ہے. آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے, اس چیز پر اس آیت کو پڑھ کر پھونک دینا ہے. آپ نے کہیں جانا ہے کسی انٹرویو کے لیے, آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے. کوئی بزنس شروع کیا ہوا ہے تو 3 مرتبہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہو, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آپ 3 مرتبہ والآخر درود شریف پڑھ لو. ہر نماز کے بعد میں کہتی ہوں اس کی ایک تسبیح کر لو. یہ 3 مرتبہ پڑھو جب بھی تم نے کوئی انٹرویو دینا ہے, جاب کے لیے جاتے ہو, ڈیلی پے ملنی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز سیل کرنی ہے, سیل نہیں ہو رہی, سیل کر دی ہے تو زیادہ برکت میں پیسے آئیں تو پڑھ کے پھونک دو اس پر. کسی سے پیسے مل رہے ہیں تو پڑھ کر اس پر پھونک دو. اس طرح سے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. بلا شبہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کتنا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے ہر نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنانا, لیکن اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو ایک ٹائم تو مسٹ پڑھو اس کو, فجر کے ٹائم پڑھو یا عشاء کے ٹائم پڑھو, اٹس اپ ٹو یو. اور 3 بار پڑھ کے تو لازمی ہی پھونکنا ہے نا, جو میں نے بتایا جس ٹائم پر آپ نے, آپ کو بہتر پتہ ہے کب پیسوں کا معاملہ, کب کوئی چیز لینے جا رہے ہو, تو آپ نے جو ہے پڑھتے رہنا دل میں. اللہ پاک وہاں سے گمان کرے گا, تم ابھی اپنے پیسے کچھ خرچو گے نا تو کہیں سے اور وسیلہ بن کر تمہارے وہ پیسے اللہ پاک کہیں سے پورے کر دے گا. تو اللہ پاک جو ہے پھر اپنے بندے کو اپنی غیبی خزانوں میں سے نواز دیتا ہے, ٹھیک ہے. تم ابھی خرچ کرو گے بھی نہیں, ابھی سوچو گے ہی کہ تمہیں اسے ڈبل پیسے مل جائیں گے. ایک دفعہ اس کو زندگی میں شامل ضرور کر لے, میرے کہنے پر آپ کا کام ضرور ہوگا. اس کے علاوہ چینل چیکنگ, چینل مونیٹائزیشن کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں یا قرآن ٹیوشن ہے, کوئی پرسنل وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پیڈ سروس اویلیبل ہے, انسٹا پر میں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ڈی ایم کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی نئے لوگ میری ویڈیو پر آئے ہو, کسی بات سے موٹیویٹ ہوئے ہو اور لگتا ہے کہ اگلی ویڈیو میری دیکھو گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, ادروائز کوئی ضرورت نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے. اور ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں اینڈ تک, جنہوں نے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ لوگ بھی, ادروائز جن کو کوئی پرابلم ہے وہ تو میری ویڈیوز پر کلک ہی مت کریں اور بالکل بھی نہ دیکھیں. اور ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں. بڑی میں ٹائم نکال کر آپ کے لیے ویڈیو لے کر کے آتی ہوں. لائک اینڈ شیئر کریں اس کو جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر, اور کمنٹ میں ڈن لازمی لکھنا ہے. اور جتنا لائک اینڈ شیئر کریں گے کسی تک بھی پہنچ جائے گا, کسی کا بھی کام ہو جائے گا. میں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.